ये कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, तो तनख्वाह से कई हिस्से ज्यादा तो वो ऊपर से कमा लेते हैं। ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। कोई यहाँ पर रहने को तैयार नहीं हमारे मुल्क में। 50 रुपए पेट्रोल कम कर रहे हैं। कोई शहर नहीं, भूखे मरते पे बच्चे पीछे तड़प रहे हैं। मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ की हुकूमत नहीं ना होगी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अभी भी अकल नहीं आई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। कारोबार बिल्कुल नहीं है। 3000 बिल आया, ठीक है, 6000 नाल टैक्स आ गया। लेकिन अब बहुत ज्यादा महंगाई होगी। क्या सस्ता किया, आटा सस्ता किया, बिजली का रेट बढ़ा दिया। 5-10 रुपए नीचे कर देते एक महीने, तो अगले महीने 15-20 रुपए उसको ऊपर चाड़ देते। पहले चिकन 800 रुपया किलो था, अब चिकन 400 रुपया किलो। जिस तरह गंदम का रेट नीचे आया, उस तरह आटे का रेट नीचे नहीं आया। बेटा कारोबार है कोई नहीं, ना बिजली आती है, ना पानी है, ना गैस है। हुक्मरानों का कहना है जी बाहर से पैसा आने लगा पाकिस्तान के अंदर, सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये आप देख लेना। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। इसके आने की वजह से अवाम की ज़िंदगियों के अंदर किस हद तक फ़ायदा होगा हम आपको नहीं बताएंगे। अवाम के पास जाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि जो बाहर से सरमायाकारी आ रही है उससे जो अवाम के मसाइल हैं उनमें किस हद तक कमी आई है या कोई कमी नहीं आई, ये अवाम के पास जानते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत का कहना है कि जी बाहर से सरमायाकारी आ रही है, जी इस बारे में क्या कहेंगे? बाहर से सरमायाकारी तो चले आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आई है तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स तो है कोई नहीं। बेचारे स्टूडेंट पढ़ के डिग्रियाँ ले के 20-25 लाख की डिग्री है, वो डिग्री लेके भी उन्हें 10-20 हज़ार की भी नौकरी भी नहीं मिली। नहीं, अगर फर्ज करें बाहर से सरमायाकारी अच्छी आ भी जाती है, लोग बाहर के मुल्कों से यहाँ पर कारोबार करने आ जाते हैं, आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में, अवाम की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आएगा? सर, हमारी ज़िंदगी में फ़र्क तो भी आएगा। बेसिक चीज़ है कि ये जो यहाँ पर चीज़ें सस्ती करें, जो बेसिक नीड है लोगों की उसको कम करें। कोशिश करें कि जैसे अब इन्होंने आटे में एक अच्छा काम किया है, अब चावल की कीमत वहीं पर स्टैंड कर रही है, बेकरी के आइटम वहीं पर ही महंगे हैं, उनको कम करें। उसको जब चीज़ों का ये कंट्रोल करेंगे, बेहतर करेंगे, तो आवाम को चीज़ें अच्छी मिलेंगी। अदरवाइज़ हमारे मुल्क में ना तो क्वालिटी अच्छी मिल रही है, प्राइसेस इतनी हाई हैं, हमें ये तक नहीं पता होता कि प्राइस वो इतनी हाई ले रहे हैं, चीज़ क्या दे रहे हैं, उस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उनका ही नहीं पता होता कि क्वालिटी। आप ये समझते हैं कि बाहर से सरमायाकारी आएगी तो अवाम के लिए फ़ायदा है या नहीं है? अगर बाहर से सरमायाकारी आए, बिल्कुल आवाम के लिए फ़ायदा है, क्यों नहीं फ़ायदा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स के मौके मिलेंगे, बिजनेसमैन आएंगे, बहुत सी अट्रैक्शन होगी, ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा, गरीब को भी नौकरी मिलेगी। हर लड़का बेचारा यहाँ पर डिग्रियाँ लेके घूमता फिरता है, किसी को नौकरी नहीं मिली, बल्कि उल्टा वो परेशान होकर बाहर भागने के चक्करों में है। जितनी क्रीम है हमारी इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि बाहर भाग जाए। कोई यहाँ पर रहने को तैयार नहीं हमारे मुल्क में, तो बेहतर है कि यहाँ पर सरमायाकारी रहे, फैसिलिटीज़ अच्छी दे, आवाम को रहने के लिए अच्छी सहूलतें दे, बिजली सस्ती करे, हर चीज़ सस्ती करे, फिर ही लोग आगे तरक्की कर सकते नहीं यहाँ पर, वरना लोग बेचारे परेशान हैं, उनकी तो रोटी पूरी नहीं होती, तो उन्होंने और क्या करना है पहले। सर, आप क्या समझते हैं, मुल्क के अंदर मईशत कह रहे हैं जी बेहतर हो रही है, सरमायाकारी आ रही है? माशाल्लाह, नवाज शरीफ जिंदाबाद, उनकी हुकूमत बिल्कुल एक नंबर है, हम तो उनके फैन हैं भाई। कारोबार चल रहा, मजीद और सस्ता, पेट्रोल भी अभी सस्ता कर रहे हैं, पता ही है, पहली वाले दिन 50 रुपये पेट्रोल कम कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत से हो रहा है ये काम। यानी आपको लगता है 50 रुपये पेट्रोल सस्ता होने वाला? इंशाल्लाह होगा। ये बताइएगा, जो सरमायाकारी आई हुई है बाहर से, उसमें आपको कोई फर्क? हाँ बिल्कुल, वो मुल्क सारा सही बनेगा भाई, वो बाहर से आमदन आएगी, इधर काम चलेगा। हर बंदा जो परेशान मजदूर है वो परेशानी से घूमेगा नहीं, उनको काम भी मिलेगा। बात समझ लग रही है? ये सारी हुकूमत जो बन गई है ना नवाज शरीफ की, ये एक नंबर बन गई है। यानी आप हुकूमत से मुतमईन हैं? हाँ इंशाल्लाह। बाहर से कारोबार पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, सरमायाकारी बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है भाईजान, काम चलेगा तो फिर ही हम रोज कमाएगा ना। सर क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के मसाइल हैं वो कौन से हैं? अवाम दे मसाल जेडे भी हैं सारे बंद होए पे ने, कोई भी नहीं चल रहा है। वेखो गरीब मजदूर इतने सारा दिन मर के चले जाते हैं, 10-10 दिन उन्होंने दिहाड़ी नहीं मिलती, ठीक है ना, ते अपना रोटी कोई इधरों दे जाता, कोई इधरों दे जाता, वो खा के गुजारा कर रहे हैं। साढ़े हुक्मरान साढ़े वास्ते की कर रहे हैं, जेडे बेरोजगार हैं, जिन्होंने वास्ते कोई
कारोबार नहीं है, सिर्फ मजदूरी के अलावा और काम ही नहीं है। सर ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कारोबार ही नहीं है, तो आप क्या इस बारे में? यार इनका ना वैसे दिमाग, ये दुआने बेच बेच के ना इनका दिमाग खराब हो गया। इनको पता नहीं है रेट 40 रुपए, ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं दुआना। जी सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा आ रहा है, सरमायाकारी हो रही है, आपको लगता है कि अवाम के मसाइल का हल निकलने वाला? नहीं भाईजान, कोई मसाइल का हल नहीं निकले गए थे। सुबह 6 बजे तो आते खलोते हैं इतने, कोई मजदूरी नहीं मिलती सानू ते बिल्कुल जी परेशान खले हैं। कि हुकूमत नूं चाहिए जी मजदूरों वास्ते कोई सोचें। हर एक चीज़ की महंगाई की जाते हैं। अज फिर बिजली के बिल सुने ने वधे पे ने। अभी यहाँ पे अवाम से हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का दौर है, सबसे बेहतर है, गुर्बत नहीं है, महंगाई नहीं है, पेट्रोल सस्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत गल है। कोई नवाज शरीफ की हुकूमत आई, कोई सहूलत नहीं है, सानू कोई फायदा नहीं होया किसी गल का भी। इतने खलो खलो के चले जाने। अगर फर्ज करें बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, आपको लगता है कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर कोई थोड़ा सा फर्क आएगा? नहीं जी नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है किसी चीज़ का भी। सर ये बताइएगा, कुछ लोगों का कहना है जी महंगाई कम है, कुछ लोगों का कहना है महंगाई ज्यादा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तकड़े बंदे वास्ते तो महंगाई कम है, मजदूरों वास्ते कोई काम भी नहीं है। अभी मजदूर यहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा महंगाई नहीं है। 6 बजे इतने खलोते हैं मरदे, कोई शह नहीं लभदी सानू, कोई शह नहीं, भुखे मरदे पे, बच्चे पिछे तड़प रहे हैं गर्मी च। इतने खलोने 1 रुपया नहीं लभदा। इतने मालिक आंदे न आते 800 रुपए दिहाड़ी है, 900 रुपए दी, इतने साड़ी कोई शह पूरी नहीं होती। अस कितने मर जाइए हुण इतने रोड ते खलो के, थल्ले आ जाइए गड्डियां दे। साडे नाल कोई तावन करें, मजदूरों नाल कोई अच्छे करें। हुक्मरानों का कहना है कि दूसरे जो ममालिक हैं कोई 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे रहा है। बाहर से आ रहे हैं, कौन खा रहे हैं? हमसे कोई नहीं दे रहा। इतने रोड पे खड़े हैं, बड़े लोग खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। यानी आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी सरमायाकारी आ जाए बाहर से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सानू कोई फर्क नहीं, अस कमा के खाने। शामी जाने बच्चे आते हैं, हाँ जी रोटी दो, अस कितों ले आए? दुकान वाले उधार नहीं देते, हम बहुत औखे हैं। क्या आपके मसाइल क्या क्या हैं? मिसाइल साढ़े मजदूर के हैं, मजदूरी सानू पूरी मिली जाए। सानू एक हुक्मरान जड़े सारे नाल अच्छा करें, कोई अच्छे सारे नाल भला करें, चीज़ें सस्तियां होनी। जो आपकी मजदूरी है वो तो प्राइवेट फर्म में आम बंदा जो है वो आपको देता है, जब वो हुकूमत ने थोड़ी देनी होती है। हुकूमत दे कोई चीज़ महंगी सस्ती होएगी तो महंगी, सानू मजदूरी अच्छी होएगी। चीज़ कोई महंगी मिलती है, हमको मजदूरी पूरी नहीं मिलती। कोई सस्ती होएगी, हमारे पास कोई चीज़ें महंगी हैं, साढ़े को कोई शे लभदी नहीं, मजदूर खलो खलो के चले जाते हैं। सर क्या लगता है बाहर के मुल्कों से सरमायाकारी आ रही है 10 अरब डॉलर, आपको लगता है कुछ आपकी जिंदगी में फ़र्क आया? सर हमारे तक तो कोई चीज़ पहुंचती नहीं है, सारे तो ऊपर वाले जो मेन बंदे हुक्मरान बैठे हुए हैं ये खा पी जाते हैं। आम आवाम को क्या फ़ायदा इस चीज़ का, ये मुझे बताया ज़रा। आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता कि बाहर के मुल्कों से लोग कारोबार करने आएंगे? हमें आज तक फ़ायदा पहुंचा ही नहीं 75 सालों में। जो भी आ रहा है कर्ज़ लेके हमसे नहीं पूछ के लिया जाता, ठीक है। उसके बाद जो कर्ज़ लेते हैं तो वो बोझ हम आवाम पे पड़ता है। कभी शराफिया पे बोझ पड़ा है, बिजली उनको सस्ती, बिजली उनको फ्री है वो ख़त्म हुई है, प्रोटोकॉल उनका फ्री है वो ख़त्म हुआ है। ये कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, और तनख्वाह से कई हिस्से ज़्यादा तो वो ऊपर से कमा लेते हैं। अभी जरदारी लास्ट टाइम ये यहाँ से गुजरे अमीर चौक से, तो ये ट्रैफिक 1 घंटा बंद रही है। हम आवाम का क्या नुकसान, हमने क्या, हमारा क्या कसूर है? सर सरमायाकारी अगर आती है ना तो फिर फ़ायदा हो आम आवाम को। जिस तरह की महंगाई है ना, कम से कम 35 से 40 हज़ार उजरत मिले फिर गुजारा होता है, क्योंकि बिजली के बिल, उसके बाद गैस के बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो क्या कमाएगा बंदा? किराए के घर है, किराया दे या बिजली के बिल पर पे करे, बच्चों को पाले। आप क्या समझते हैं कि आपके जो मसाइल हैं वो हुक्मरानों तक सही तरीके से डिलीवर नहीं हो रहे, या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? सर मसला ये है कि जो भी अपनी सीट पे बैठा है वो हमारे मसाइल आगे तक पहुंचा ही नहीं रहा। हुकूमत ने जिन को हायर किया वो मसले सुन लेते हैं, लेकिन आगे हमारे जो आवाज़, आम आवाम की जो आवाज़ है वो आगे तक पहुंचती नहीं है। मरियम नवाज साहबा का कहना कि वो आवाम के अंदर निकली हैं और उन्होंने आवाम के मसले हल किए हैं। हमें तो कोई नज़र नहीं आया। रोटी अगर मरियम नवाज साहिबा ने कम की है रोटी का, नान का, और वो वज़न कम हो गया है।
जहाँ पे हम 20 रुपए की रोटी लेके 2-3 से फुल हो जाते थे, खा लेते थे, एक बरकत होती थी। अब वो रोटी 5 भी खा लें फिर भी बरकत नहीं है। आटे के अंदर पेड़े 15 रुपए की रोटी हो गई है। सर 15 की नहीं है, कोई 18 की दे रहा, कोई वज़न कम हो गया ना, फ़ायदा क्या हुआ? जब मयार है ना, उसी मयार पे चीज़ मिले ना, वो कम पैसों में मिले, फिर तो मज़ा है। ये क्या बात हुई? आपने ऐलान कर दिया, आवाम अपनी मर्जी कर रही है। सर बाहर से पैसा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपको लगता है कि आपके मसाइल का हल निकलने वाला है? बाहर से जो पैसा आ रहा है ना, जितना मर्जी आ जाए, लेकिन हमें को क्या फ़ायदा उसका? सर आपको ही फायदा है ना, यहाँ पर रोजगार लगेंगे, आपको फैक्ट्रियाँ लगेंगी, आपको कारोबार मिलेगा। 10 अरब डॉलर आ रहे हैं ना, 10 मिलियन डॉलर अरब भी आ रहे हैं ना, तो फिर हमें कोई पता नहीं है। सर आप ही की जिंदगी के अंदर फर्क पड़ेगा हुकूमत का, ये कहना है? पता नहीं कब पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा? अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके जो बेसिक मसाइल हैं वो कौन से और उनका हल कैसे निकल सकता है? हम तो यही चाहते हैं, मजदूरों में जो है ना, मजदूर जो है ना परेशान है, वो ठीक हो जाए, बस वो परेशान ना होए। यही हुकूमत इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं इस मामले को? वो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके जो महंगाई की वजह से ही है परेशान, और काम की वजह से ही परेशान है। बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है, आपको लगता है कि इसकी वजह से अवाम के मसाइल का हल निकलेगा? सरमायाकारी क्या आ रही है? बाहर के ममालिक से पैसा आ रहा है, लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। कौन लेकर आ रहा है? कोई वफद बताएं कि कोई किसी मुल्क से हमारे पाकिस्तान में वफद। यूएई ने वादा किया है कि वो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। अच्छा, और IMF के पास क्यों जा रहे हैं? अगर यूएई ने वादा किया है तो फिर? सर IMF ने भी तो पैसे दिए हैं ताकि हमारी मईशत संभल सके। मईशत तो जब संभलेगी जब हमारे पाकिस्तान में डॉलर आएंगे बाहर से। आए हैं ना सर, IMF डॉलर ही भेजते हैं, वो बाहर ही चले जाते हैं ऐसे ही सेफ होकर। चोरों के हाथ में हुकूमत है। आप समझते हैं आपकी जिंदगी के अंदर कोई मतलब के कोई हल नहीं निकला आपका अभी तक? कुछ भी नहीं निकला। जब तक ये मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ की हुकूमत नहीं ना होगी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, सबके सामने हुआ है, किसे कहें? आप क्या समझते हैं? चोर हमारा वोट चोरी हो गया। एक वोट गरीब आवाम की ताकत होता है, वही चोरी हो गया, तो फिर हमारे पास रह क्या गया? क्या हमारी ताकत, क्या वक़्त है हमारी? कोई हमें मार दे यहाँ आकर के, ये PTI का मतलब कुछ भी करके कह दे, कुछ भी कानून बन जाता है यहाँ। सर ये बताइएगा कि आपके पास कोई हल है कि जो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकले? जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अमीर गरीब वो कैसे होगा? एक कानून नहीं होगा, और ये सब होगा कैसे? सवाल तो ये, उसके लिए कोई हल निकालना पड़ेगा। नहीं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मैशियत तो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी जो रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट बिल्कुल समझ लें कि जब काम नहीं होगा लोगों का, तो रेट फिर मार्केट में मंदे ही पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उससे आपको कोई फ़ायदा होगा? अभी तो नज़र नहीं आ रही आती हुई। क्या लगता है कि मुल्क के अंदर महंगाई है वो कम हुई है या नहीं हुई? महंगाई है कि नहीं कम हुई है? महंगाई किस चीज़ की कम हुई है? हमें तो किसानों का कहना है मईशत बहुत बेहतर हो रही है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बाहर से सरमायाकारी आ रही है। सिर्फ एक गंदम का रेट ये कि कम हुआ है, और बताएं किस चीज़ का रेट कम किया है इन्होंने? वो भी है कि जो किसान है वो है कि नीचे आ गए हैं। कहते हैं जी रोटी बहुत सस्ती हो गई है। कहाँ पे हुई है? हम तो जिस रेट पे पहले ले रहे थे, अब भी उसी रेट पे ले रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस सस्ती हो गई है। कौन सा बताएं ना, हमें भी आगे बताएं भी। ये है कि सस्ता हो गया, टैक्स है कि हमारा तकरीबन 3 माह से कि मीटर बंद है, ठीक है। 3 माह से हमारा है कि गैस का मीटर बंद है, ठीक है। उतना है कि बिल नहीं आया, बंद मीटर का है कि तकरीबन 3000 बिल आया, ठीक है। 6000 नाल टैक्स आ गया। ये कौन सी है कि महंगाई कम हुई है? मईशत बेहतर हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, सरमायाकारी आ रही है। कुछ भी नहीं आ रहा, सब झूठ है। जो आ रहा है इनके खजाने में ही आ रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। यानी आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नो, नहीं। आपको लगता है मईशत अपनी सही सीमत पे नहीं जा रही? नहीं, हमें तो है कि किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें होगा तो हम कहेंगे ना भी ठीक है कि ये सही कर रहे हैं। क्या समझते हैं चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं सर, चीज़ें सस्ती कहाँ हुई है? ईद की वजह से, ईद अभी तो 15 दिन रहते हैं, और इतनी महंगी मंडी में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है,
हुक्मरानों का कहना है सरमायाकारी आ रही है मुल्क के अंदर, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई फ़ायदा है? हमें नहीं लगता कि कोई सरमायाकारी आ रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। जो गाहक है वो भी सब्ज़ी नहीं लेते, वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट है, वो भी चले जाते हैं, गाहक नहीं लग रहा बिल्कुल ही। तो क्या समझता है, कोई हुकूमत ऐसी थी कि आप समझते थे जी आप सब ठीक है? नहीं, कोई कुछ नहीं ठीक हुआ, फिलहाल तो कुछ नहीं बदला, गरीब के लिए कोई चीज़ नहीं बदली अभी। और कोई हुकूमत आई थी जब आप समझते थे ये दौर सबसे बेहतर था? कम अज़ कम हुकूमत में सब कुछ ठीक था, कम से कम रोज़गार तो था ना, अब तो बिल्कुल रोज़गार ख़त्म हो गया है। चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। कम जी, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुछ चीज़ें थी जो सस्ती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हुक्मरानों का कहना है जी अवाम खुश है, हमने उनको हर चीज़ सस्ती करके दे दी है। जो अमीर लोग हैं बस वही खुश है, जो गरीब है वो सब तंग ही तंग है। क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? पैसा आएगा बाहर से, आपको फायदा होगा। ये जो है सियासतदान ये अपनी जेबें भरेंगे, किसी को नहीं देंगे, गरीबों को नहीं देंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये अभी- झूठ बोलते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है जी हमने चीजें सस्ती कर दी हैं सारी। ये क्या सस्ता किया? आटा सस्ता क्या? बिजली का रेट बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा जी IMF से हमें पैसा मिला है, हमने चीजें सस्ती कर दी हैं, अब मजीद पैसा आएगा। कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, ये आटा सस्ता किया इन लोगों ने, मगर 10 रुपए यूनिट 6 रुपए बढ़ा दिया। वो इधर से इधर की उधर कर रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया उन्होंने कहा है। कभी अभी तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी गैस सस्ती हो गई है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। डबल रोटी सस्ती कर दिया उन्होंने। यार एक रोटी सस्ती करने में क्या होगा? उन्होंने कहा अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम है वो डबल रोटी खाए। डबल कैसे खाएगी? उसको बिजली का बिल इतना बड़ा आ जाता है, तो एक रोटी सस्ती करने में क्या होगा? बकाया चीज़ें सस्ती करें। हुकूमत से मुतमईन कोई नहीं है आप? नहीं, मुतमिन हैं, ठीक है, मगर ये तो नहीं है साहब के चीज़ें एक 10 रुपए की चीज़ और 9-8 रुपए में कर दी इन्होंने, मगर जो 8 रुपए की चीज़ थी 12 रुपए की कर दी। सर हुक्मरानों का कहना है चीज़ें सस्ती हो गई हैं, सरमायाकारी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। आपको लगता है चीज़ें सस्ती हुई हाँ हैं? जी, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, कितनी सस्ती हुई है? काफ़ी सस्ती हो गई हैं। यानी पेट्रोल जो पहले था 500 रुपये लीटर, अब कितना हो गया? अब है 200, अभी 270-72 यानी 300 रुपये सस्ता हो गया। नीचे आ गया। 500 तो पेट्रोल था ही नहीं ना, ऐसा ना करें। यही बात। उनका कहना है कि पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ती, LPG सस्ती, डबल रोटी सस्ती कर दिया। नहीं सस्ती कहाँ, सब चीज़ महंगी है, कहाँ सस्ती है। 5-10 रुपए नीचे कर देते एक महीने, तो अगले महीने 15-20 रुपए उसको ऊपर चाड़ देते हैं, तो इससे कैसे सस्ती होगी? बस इतना ही कह सकते हैं। आपको लगता है जो पैसा बाहर से आएगा वो अब आपको उसका कोई फायदा होगा? इंशाल्लाह देखो नई हुकूमत आई है, क्या करते हैं मरियम साहब, देखो हमारे लिए क्या करती हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। बातों से तो कुछ नहीं होता ना, कुछ करेंगे तो पता लगेगा ना। इंशाल्लाह कुछ करेंगे, इंशाल्लाह हमारे लिए, हमें तो उम्मीद काफ़ी है इनसे, इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हुक्मरानों का कहना है चीज़ें सस्ती हो गई, आपको लगता है? हाँ जी भाईजान, महंगाई बहुत कम होगी। यानी कि बाहर से वो कह रहे हैं जी मईशत जो है वो पाकिस्तान की बड़ी बेहतर हो गई है। हाँ जी, पाकिस्तान पहले नाल बहुत सेट हो गया, ठीक हो गया। आपको लगता है बाहर से सरमायाकारी जो आ रही है वो सही हाथों में है? हाँ जी, सही हाथों में। यानी आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नहीं है? इंशाल्लाह गुर्बत थोड़ी बहुत है, वो भी चली जाएगी दोबारा। यानी आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो ज़्यादा महंगा नहीं है? वो महंगा अभी है, लेकिन और कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। यानी आप पाकिस्तान की हुकूमत से मुतमईन है? जी जी, इंशाल्लाह मुतमिन है। आपको लगता है कि जो मईशत है वो सीधी पटरी पे जा चुकी है? इंशाल्लाह अब जो उनका काम है सीधा जा रहा है, इस टाइम सीधी पटरी पे जा रहा है। पहले चिकन 800 रुपया किलो था, अब चिकन 400 रुपया किलो। पेट्रोल पहले 300 था, अब 275 रुपये हो गया। महंगाई तो कम होगी ना। नवाज शरीफ आया, इंशाल्लाह कम लेके आएगा, महंगाई कम करेगा। पहले जो बानी PTI का दौर था उस वक्त 150 रुपये था पेट्रोल और अब 300 हुआ। भाईजान वो जब PTI का दौर आया ना, उस टाइम पेट्रोल 100 रुपये लीटर भी था, तो इन लोगों ने 150, 200 या 300 किया, PTI ने किया है ना। तो फिर आप ये तो कम से कम कह सकते हैं कि महंगाई पहले से ज्यादा है। नहीं, महंगाई पहले से ज्यादा है, लेकिन अब कम होगी है। लोग जब का नवाज शरीफ आया ना, अवाम खुश हो गई है। आपको लगता है जी पाकिस्तान की आवाम खुश है? हाँ जी भाईजान, हमने PTI के दौर में ना हमारे पास प्लाट दे तो हमने एक बेचा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो नाखुश है। नहीं, आप कह रहे हैं जी? नहीं, अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ आ गया, लोग खुश ही होंगे। सर आपको लगता है कि मुल्क के अंदर चीजें सस्ती हुई हैं? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है चीज़ों का, बाकी उस तरह जिस तब्दीली नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। वो तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? जी, तब्दीली आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं मुल्क के अंदर हुक्मरानों का कहना जी सरमायाकारी आ रही है, आ गई है, अब चीजें सस्ती होंगी? नहीं, सरमायाकारी नहीं आई, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं। जिस तरह होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई सस्ती।
जिस तरह गंदम का रेट नीचे आया उस तरह आटे का रेट नीचे नहीं आया। उतना किसानों से फर्क तो नहीं पड़ा। सस्ती खरीद ली, आगे सस्ती दी नहीं है उस हाँ हिसाब जी। से। चीनी भी इन्होंने सस्ती खरीदी, आगे सस्ती दी नहीं, दे नहीं रहे। उतना नहीं फर्क पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। पेट्रोल के अंदर फर्क नहीं पड़ा। तो पेट्रोल का पेट्रोल कम तो होना उन्होंने कहा जी चाहिए। बहुत सस्ता कर दिया हमने। 10 रुपए कम हुआ है, 30 रुपए इकट्ठा पड़ता है, 10 कम करते हैं। उन्होंने कहा जी गैस सस्ती कर दी है, डबल रोटी सस्ती कर दी है। नहीं, डबल रोटी का भी वही रेट है। रोटी का वापस वही फिर रेट हो गया, 15 रुपए हो गया दोबारा फिर। तो कितना होना चाहिए? 8 रुपए 6 रुपए होना चाहिए रेट, जो जिस तरह आटे का गंदम का रेट कम हुआ है। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, इतना नहीं मुतमिन है, इतना कोई काम नहीं हुआ 6 महीनों के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई हुकूमत थी जिससे आप कहते थे जी ये बिल्कुल सही जा रही थी हुकूमत? नहीं, पहले भी इतनी कोई अच्छी हुकूमत नहीं गुजरी। बस लारा ही है सारी हुकूमतों का कि अच्छा काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी। तो आपको इस बारे में क्या कहेंगे, अगर बाहर से पैसा आ जाता है, हाँ जी। सरमायाकारी आ जाती है, मईशत आपको लगता है फिर बेहतर होगी या नहीं होगी, या उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं होगी बेहतर, कुछ भी नहीं बेहतर होना। वो टैक्स ही लगने हैं, हम चीज़ों के ऊपर टैक्स ही आने हैं नए। नहीं तो जितना कर्जा लेंगे ना बाहर से उतना टैक्स बढ़ जाना चीज़ों के ऊपर। नहीं, अगर बाहर से कोई बंदा सरमायाकारी करता है तो कारोबार, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार लगेंगी मिलेगा। तो उसका फर्क पड़ेगा। उस तरह कर्जा लेके मुल्क चलाएंगे तो उस तरह फर्क नहीं पड़ना रोजगार का। वालेकुम अस्सलाम। और आप बड़े उदास लग रहे हैं, इसकी क्या रीजन? आज क्या सुबह से फारग बैठे हैं, कारोबार ही कोई नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। हुक्मरानों का अवाम का कहना है जी हमारा जो हुक्मरान है वो बड़ा कारोबारी है, अवाम के कारोबार बड़े चल रहे हैं। कौन सा कारोबारी हैं? चोर बेटा, पहले खुद ही इन्होंने डिक्लेयर किया ये चोर है, डाकू हैं। तो सर उन्होंने तो नहीं कहा था। खुद ही इनको ला के फिर खुद ही बैठा दिया है। तो ये कहाँ, जब चोर और डाकू को बैठाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? सर आपको क्या लगता है, इन्होंने कहा है जी आज हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है ना वो है कि जी सरमायाकारी आ रही है बाहर से 10 अरब डॉलर की, मुत्तहिदा अरब अमारात से। इनका कहना है जी और भी बड़ी जगहों से आ रही है, कोई 100 अरब डॉलर सऊदी अरब से भी आने वाला है, IMF भी डॉलर देने लगा है। तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर को फ़ायदा आएगा? बेटा ये तो जो कह रहे हैं ना कि अरब अमारात से या सऊदी अरब से या कहीं से भी ये सरमायाकारी आ रही है। पहली बात तो बेटा आएगा, कोई ना कोई चीज़ भेज देंगे हमारी, कोई ना कोई हमारी चीज़ जो कुछ तो रह गई है वो भेज देंगे। जो IMF से जो आना है, पैसा आना है, खा इन्होंने जाना है, टैक्स हमने देने हैं। उनका कहना है टैक्स के अंदर आवाम को रिलीफ देंगे। कौन सा रिलीफ दिया बेटा इन्होंने? 3 साल से बैठे यही सुन रहे हैं, कोई रिलीफ दिया इन्होंने? हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आवाम का कहना है जी कारोबार बड़े चल रहे हैं। अभी हम लोगों को इंटरव्यू करके आए हैं, उन्होंने कहा जी हमारी ज़िंदगी हमारी बेहतर हो गई है। बेटे लोगों का शायद हो, मेरा तो मैं तो अपनी बात करूंगा। कारोबार का खाना खराब कर दिया इन्होंने पकड़ के। इन्होंने ये हमसे बदला लेने आए हैं। हमसे बदला किस चीज़ का लेने आए हैं? इसका लेने आए हैं कि हम इनके पीछे निकले नहीं हैं, हमने इनको वोट नहीं दिया। ये इस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि ये आवाम ने हमें वोट नहीं दिया और हमसे ये बदला ले रहे हैं। इस सर उनकी हुकूमत बनी है, वोट लेकर ही आए हैं। बेटा कहाँ वोट? 17 सीटों वाला प्राइम मिनिस्टर है, 34 सीटों वाला सदर है। कहाँ पे वोट है? उनको भी पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। आप बड़े उदास हैं, आपको लगता है जी कोई सरमायाकारी का फायदा ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर सरमायाकारी आती है, रोजगार बढ़ते हैं, आप मायूस हैं सर? बेटा सरमायाकारी आनी इन लोगों के लिए आनी है। ये कमीशनें लेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट अगर इन्होंने करेंगे ना उसमें सरमायाकारी में, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ करेंगे, इनकी कमीशन है वो चली जानी है, ना आवाम को कुछ मिलना है। कैसी सरमायाकारी? क्या करेंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे। कमीशन कितनी मतलब ले लेंगे? बेटा ये सारे ही पहले जाएंगे ये वाले। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जितना भी पैसा ये भेज रहे हैं ना, ले इन्होंने जाना है, हमें टैक्स की सूरत में पे करना पड़ेगा। ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई है। सर हुक्मरानों का कहना है ये तीनों चीज़ें, बिजली, गैस, पेट्रोल, डबल रोटी, LPG, सारा कुछ सस्ता कर दिया हमने। अभी आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद बताएं सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आप अपनी राय दें, आपको क्या लगता है? बेटा 273 का पेट्रोल है, ठीक है। गैस के बिल देखिए 20-22 हज़ार का बिल आ रहा है गैस का। मेरे अपने घर का 20-22 हज़ार रुपये बिल आया, 20-22 हज़ार मेरे अपने घर का बिल आया। पेट्रोल आपके सामने है कहाँ पे है। बाकी बिजली है, बिजली तो आप देख लें आप कहाँ पे यूनिट चला गया है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, आवाम को भी सारा पता है। बेटा आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों को भी सारा पता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और मुल्क इस टाइम स्टॉप हुआ है, बिल्कुल स्टॉप, सरमायाकारी है ही नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है। आज हुक्मरानों का बयान चला है जी जो मईशत है ना
वो सीधी पटरी पे चल चुकी है। जी बिल्कुल सीधी चल आप कह रहे हैं जी मईशत का भट्ठा बैठा। बेटा वो जो सीधी पटरी आप बात कर रहे हैं ना, सीधी पटरी है, वो सीधी पटरी दुबई जा रही है। पहले लंदन जा रही थी, अब दुबई चलेगी वो पटरी। पैसा आएगा इनकी पटरियों पे, इनकी जो अपना मालगाड़ियों पे पैसा रखेंगे, सीधा बेटा दुबई ले जाएंगे। दुबई से तो पैसा आ रहा है। कहाँ आ रहा है बेटा, अभी जो सारा तो शो हो गया है, इन सब लोगों का पैसा दुबई में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? उदास लग रहे हैं आप, क्या वजह है? बेटा कारोबार है कोई नहीं, ना बिजली आती है, ना पानी है, ना गैस है। पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, 3-4 दिन हो गए हैं। बिजली भी है तो वो कभी आती है कभी जाती है, गर्मी इतनी शदीद है, कारोबार ना। हुक्मरानों का कहना है जी बाहर से पैसा आने लगा पाकिस्तान के अंदर, सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये आप देख लेना। पिछले 40 साल से ये हुक्मरान बैठे हुए हैं। पहले ये मरियम से पहले उसका चाचा था, और वो ऊपर पहले शहबाज साहब से पहले मियाँ साहब थे। तो इन्होंने क्या किया है, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है इनको देखते हुए और मुल्क की तबाही देखते हुए। सिवाय ये सड़कों को हमने चाड़ना, हमारे कारोबार देखें। गाहक आप इधर बैठे ना, सुबह से कोई बंदा नहीं अंदर घुसता दुकान के। ये सारी रोड की यही सूरत हाल है, आपके सामने है, सुनसान है, हर जगह पे उदासी फैली हुई है। जिस बंदे को आप पूछेंगे जाके, वही कहेगा जी रो रहा है। किसी बंदे का काम ठीक नहीं है। ये अब तो लोग मजबूरी में तो बाहर आना जाना पड़ता है, नहीं तो काम पे तो दुकान पे तो आएंगे ही ना, तो कुछ मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही बुरे हालात है बेटा। हुक्मरानों का कहना है जी बाहर से पैसा आने वाला है, सब बेहतर हो जाएगा। कुछ भी नहीं आना बेटा। सर आना है, पहले भी तो आया। IMF से कितना कर्जा लिया हमने? और सर वो उसके बदले में उन्होंने देखो महंगाई कितनी की है। गैस की कीमतें 200 रुपये बिल आता था पहले गर्मियों में, इस अब 8,000 रुपया मेरे घर का बिल आ गया। गैस का? हाँ जी। और बिजली का 12-15 हज़ार रुपया मूली केस है हर महीने। तो कमाई है कोई नहीं। टैक्स वाले इधर भाग के आ जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वाले, फलाना टैक्स वाले, हम लोग कहाँ से दें? सर हमारे जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं चीज़ें सस्ती हैं, अवाम खुश है। वो कौन सी अवाम है जो आप भी तो लोगों से मिलते हैं, कोई खुश नजर आता है आपको? आप इधर खड़े हो जाए, 50 बंदे गुजरेंगे, एक भी खुशहाल नहीं है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। हमें लोग मिले हैं अभी इसी प्रोग्राम के अंदर, चलेगा भी। उन लोगों ने कहा जी हमारे घर से अच्छे चल रहे हैं, नवाज शरीफ पर हमें पूरा एतमाद है, हमारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। ऐसा तो अब आप भी ना कहें। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। ये बस अपनी अपनी बात है, वो पार्टी उनकी पार्टी के बंदे होंगे, उन्होंने तो अच्छा कहना ही है। हर बंदे के अपने मफादात। हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, कारोबार करने घर से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क आया है? गवर्नमेंट चेंज हुई है? गवर्नमेंट काफ़ी चेंज है। आपको फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं जी मईशत बहुत बेहतर हो गया, हम मानते हैं बेहतर हो गई है? मानते हैं बेहतर है, आगे से आगे काफ़ी बेहतर है। यानी आप खुश हैं कि ये हुकूमत जो है वो? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर। ये कह रहे हैं कि चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई हैं, मईशत बेहतर बहुत सस्तियाँ हो गई, हर चीज़ सस्ती हो गई है। मरियम नवाज ने हर चीज़ सस्ती कर दी है। 6 सदा जिंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने अवाम का मिला जुला रद्द अमल देखा। किसी का कहना था जी सरमायाकारी आई है, बिल्कुल आई है और आएगी भी, लेकिन हम अपना मुल्क बेचेंगे, कोई ना कोई चीज़ बेचेंगे, कभी PIA बेचेंगे, कभी कोई ना कोई शायद बेचेंगे ज़रूर, तभी पैसा आएगा। तो किसी का कहना था जी नहीं, नवाज शरीफ साहब कारोबारी आदमी है और पहले कारोबार बेहतर नहीं था, अब बेहतर है। हमने आपको किसी के फेवर के अंदर भी खबर नहीं चलाई, हमने आपको ये भी नहीं बताया कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमने आपको अवाम का जो अनफिल्टर्ड, जो 60 से जो अवाम ने जो कहा, हमने आपको वो दिखाया है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको इसी तरह के अनफिल्टर्ड प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अपने मेज़बान सुल्तान बादशाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।